गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज आपका चैप्टर है 9 चिड़िया की बच्ची। इसके लेखक हैं जनेंद्र कुमार। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर चिड़िया की बच्ची। इसमें लेखक ने एक चिड़िया के बारे में बताया है जो कि बहुत खूबसूरत है। और इसमें एक व्यक्ति है सेठ जिसका नाम है माधव दास। तो माधव दास के पास सब कुछ होता है लेकिन उसके जीवन में खालीपन है। तो अपने खालीपन को दूर करने के लिए उसने अपने महल के आगे एक बहुत सुंदर सा बाग बनाया है जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, फूल हैं। और मन बहलाने के लिए उसने उसमें झरना भी लगाया है। तो वो उसके पास सब कुछ है, धन दौलत शौहरत है ना, ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कुछ ना कुछ कमी है। तो उसके बाग में एक दिन चिड़िया आती है और वो उसकी उस चिड़िया की खूबसूरती पे वो क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। तो चिड़िया और सेठ के बीच में क्या क्या बातें होती हैं, सेठ चिड़िया से क्या क्या कहता है, क्योंकि इसमें चिड़िया जो होती है उसको खुला आसमान पसंद है। उसे आसमान में बहुत दूर तक उड़ना पसंद है, हरी डाल पर बैठना पसंद है ना? तो सेठ चाहता है कि मैं चिड़िया को अपने महल में रख लूँ कैद बनाकर, लेकिन पक्षियों को कभी भी कैद नहीं रखना चाहिए, है ना? क्योंकि हम चाहे एक कमरे के अंदर अगर बंद रहेंगे, तो क्या हम रह पाएँगे? नहीं ना। उसी तरीके से चिड़ियों को भी बाहर उड़ना अच्छा लगता है क्योंकि उनका संसार कहाँ है? खुले आसमान में है। अगर हम उनसे उनका संसार छीन लेंगे, तो कैसा होगा? तो यही हमारी आज की कहानी है जिसमें एक चिड़िया और माधव दास है जो एक सेठ है। और वो चिड़िया को पकड़ना चाहता है, अपने महल में रखना चाहता है। तो उन दोनों के बीच में क्या क्या बातें होती हैं, आइए पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, माधव दास एक सेठ है और उसने अपने लिए एक संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। और अपना मन बहलाने के लिए उसने महल के आगे, अपनी कोठी के आगे एक बाग बनवाया है जिसमें नए नए फूल और तरह तरह के पेड़ पौधे और झरना भी है। ठीक है। तो वो क्या करता है कि जब शाम ढल जाती है, थोड़ी गर्मी कम हो जाती है, तो वो अपने कोठी के बाहर अपने एक बेड लगवाता है, ठीक है, जिसमें एक गद्दी लगवाता है और आराम से बैठकर अपने बगीचे को बहुत देर तक देखता ही रहता है, उसकी खूबसूरती को देखता ही रहता है, ठीक है। और जैसा कि उसके पास अगर उसका कोई मित्र नहीं है बात करने के लिए या उसका कोई नौकर नहीं है उसके पास बात करने के लिए, तो वो क्या करता है, अपने सपनों में खो जाता है, अपनी कल्पनाओं में खो जाता है। तो एक दिन एक शाम की बात है जब माधव दास अपने कोठी के बाहर बैठा हुआ था और अपने बगीचे की सुंदरता को देख रहा था। तभी वो देखता है कि गुलाब की डाली पर एक सुंदर सी चिड़िया आकर बैठ जाती है। वो चिड़िया बहुत खूबसूरत होती है, ठीक है। तो खूबसूरत इतनी होती है कि उसकी गर्दन लाल होती है और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा सी नीली पड़ जाती है, ठीक है। तो दो कलर है उसमें, एक गुलाबी और लाल, ठीक है, और तीसरा है उसका नीली। पंख उसके कैसे हैं, चमकदार उसके पंख हैं जो कि उसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और सिर पर उसका चित्र विचित्र चित्रकारी था। चिड़िया को माना माधव दास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था और मानो तिनके देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी भी हिलाती थी, कभी भी फुदकती थी, वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। मतलब उसे माधव दास के इरादों का पता नहीं था कि माधव दास उससे क्या चाहता है, ठीक है। और चिड़िया माधव दास को बहुत सुंदर लग रही थी, वो इधर से उधर फुदक रही थी, कभी एक डाल पे जा रही थी, कभी दूसरी डाल पे जा रही थी और अपनी चोंच से गाना गा रही थी। तो माधव दास उस चिड़िया के पास गया और उस चिड़िया से बोला कि चिड़िया रानी आओ आओ, डरो मत, ये बगीचा तुम्हारा ही तो है, ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनवाया है। इस तरीके से उससे मीठी मीठी बातें करता है ताकि वो उसे अपने कब्जे में ले ले। जो चिड़िया थी वो थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं ना, अगर हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करती हैं, डर जाती हैं, है ना। तो उसी तरीके से वो चिड़िया भी डर रही थी माधव दास से। तो फिर भी वो बोली कि नहीं नहीं, मैं तो थोड़ा सा थक गई थी और इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आके बैठ गई, मुझे अभी जाना है। माधव दास ने कहा नहीं नहीं, ये बगीचा तेरा है, ठीक है, और ये संगमरमर की जो कोठी दिखाई दे रही है ना, ये भी तेरी है ना। इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कितनी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
तो चिड़िया जाने को कहती है, तो माधवदास कहता है जाओ नहीं, तुम यहीं पर बैठो। चिड़िया बहुत थोड़ा-सा क्या हो जाती है, घबरा जाती है, उसे हेजिटेशन हो जाती है। उसे लगता है कि जैसे उसने यहाँ आकर गलती कर दी है। तो वो कहती है कि मैं थोड़ा-सा मुझसे गलती हो गई कि मैं यहाँ आकर बैठ गई। उसका थिरकना, उसका फुदकना ये सब बंद हो जाता है और वो बिल्कुल डर जाती है। मैं थक कर यहाँ थोड़ी-सी देर के लिए बैठ गई थी, अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये आपका बगीचा है और आप इसमें रहिए। आगे माधवदास कहता है, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन क्या हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। तुम्हें देख के मेरा मन बहुत खुश है। मेरा महल भी सोना है, वहाँ कोई भी नहीं चहचहाता है। तुम्हें देखकर मेरा महल भी क्या हो जाएगा, थोड़ा-सा सुंदर लग जाएगा, उसमें भी थोड़ी-सी रौनक आ जाएगी। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो? तुम यहीं क्यों नहीं रहती हो चिड़िया? चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने में मैं ज़रा घर से उड़ आई थी। अब साँझ हो गई है, अब शाम हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी-अभी चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। चिड़िया कहती है, मुझे तो मैं माँ के पास जाना है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। माधवदास कहता है, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, पागल मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वहाँ पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर चलो, न जाने तुम्हें और क्या देखने को मिलेगा। मेरा दिल क्या है, वीरान है, सूना है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा और उसमें मोती की झालर लगवा दूंगा। सोने का एक बहुत सुंदर घर तुम्हें बनाकर मैं दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है, क्या करोगी माँ के पास जाके? तुम यहाँ के सुख से रहो मेरी भोली प्यारी गुड़िया। चिड़िया इन बातों से डर गई। वह बोली, मैं भटककर थोड़ा आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़कर जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। 2 दाने मेरी माँ लाती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी माँ बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो चिड़िया कितने प्यार से कह रही है कि मेरी माँ क्या कर रही है, मेरा इंतजार कर रही है, मेरा रास्ता देख रही है। तुम मुझे और कुछ मत समझो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। माधवदास कहता है, मेरी भोली प्यारी चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। चिड़िया कहती है, मैं तो नहीं जानती आपको कौन हो। मैं तो अपनी माँ को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, पानी को जानती हूँ, है ना, घास को जानती हूँ, फूलों को जानती हूँ, लेकिन आप कौन है, मैं नहीं जानती। तो माधवदास कहता है, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मुझे नहीं जाना तो मतलब कुछ भी नहीं जाना। मैं हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। चिड़िया पर मेरी छोटी सी जात। चिड़िया उस पर कहती है, मेरी क्या है, छोटी सी जात है। आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। आपके पास तो सब कुछ है, मुझे रोक कर यहाँ क्या करेंगे? माधवदास, तू बड़ी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो माला माल हो जाएगी। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं क्या हूँ, ना समझ हूँ। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरा मेरा रास्ता देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या करूंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? तो इस तरीके से माधवदास उसको क्या देता है, लालच देता है कि चिड़िया तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, माला माल कर दूंगा, तुम्हारे लिए सोने का घर बनाऊंगा, मोती झालर लगाऊंगा, सोने के कटोरे में तुम्हें पानी दूंगा, खाना दूंगा, और तुम्हें क्या चाहिए? तो चिड़िया कहती है, मुझे तो सिर्फ अपनी माँ का घर चाहिए।
आगे माधवदास कहता है, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तेरे पास बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है, उसी की तो लालसा है सारे मनुष्य को। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखते ही रह जाए। तू उसके अंदर फुदक फुदक कर, थिरक थिरक कर खुश रहेगी। तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरा पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोने का क्या चीज होती है? तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती चिड़िया। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझ से मेरा मन क्या हो चुका है, खुश हो चुका है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है? हे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं है? मैं तुझसे क्या हो चुका हूँ? बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ, तो मैं तुझे क्या कर दूंगा? माला माल कर दूंगा। तू इस बात को क्यों नहीं समझती है? चिड़िया बोलती है, सेठ, मैं क्या हूँ? नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। सेठ बोलता है, नहीं नहीं, मत जाओ मत जाओ, ठहरो ठहरो। इसे अपने पास के फूलों को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे अलग अलग रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तेरा मन क्या हो जाएगा? इन फूलों को देखकर, इनकी खुशबू से खुश हो जाएगा, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? तो माधवदास कहता है कि ते इस बगीचे के सामने तेरी माँ क्या चीज है? तेरी माँ खाली है, कुछ भी नहीं है तेरी माँ। वह तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे मन को क्या किया है? खुश किया है। तू मत जा, तू यहीं पर रह जा। तेरा सोना सा घोंसला और मेरी चमकती कोठी, मैं तुझे यहाँ रखूंगा और बड़े आराम से रखूंगा। तू मत जा चिड़िया, तू मत जा। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। तो चिड़िया कहती है सेठ से कि तुम मुझे लेट मत होने दो, मैं अंधेरे में क्या हो जाता है, मैं रास्ता भूल जाती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा, सारी चिड़िया जैसे ही सांझ ढलती है, सूरज कम होता है, सारी चिड़िया अपने अपने घोंसलों में चली जाती हैं। सेठ कहते रह गए, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। तो सेठ कहता है, तुम ठीक है, अभी अपनी माँ के पास चली जाओ चिड़िया, लेकिन तुम कल आना, परसों आना, और चिड़िया एक बात कहूँ, तुम रोज आना। आगे माधवदास यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला गया। मतलब माधवदास ने अपने नौकर को इशारा करा कि जाओ, तुम पीछे से जाओ और उसे पीछे से एकदम से पकड़ लेना। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो चिड़िया। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? मतलब माधवदास उसको क्या करना चाहता है, बातों में उलझाना चाहता है ताकि वो उसे पकड़ ले। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है सेठ। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजाला है। दो बहन एक भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो रही है। चिड़िया का मन क्या था, बेचैन था, और उसे डर भी लग रहा था, इसलिए वो अपने चारों तरफ बेचैन होकर देख रही थी। पर चिड़ी सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, डरो मत। तो सेठ कहता है, अभी तो बहुत उजाला है, तुम और अपनी फैमिली के बारे में बताओ, तुम डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कैसे घर जाऊंगी? इतने में चिड़िया को एहसास होता है कि जैसे एक, मतलब कठोर कठोर जो होता है, हार्ड हार्ड स्पर्श उसके बॉडी को छू गया है। वह चीख देकर चिल्लाई और एकदम
उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। मतलब जो नौकर था, उस सेठ ने उसको इशारा किया था ना कि तुम पीछे से जाना, उसको एकदम से पकड़ लेना। तो जैसे ही नौकर उसके चिड़िया को पकड़ने के लिए जाता है, तो चिड़िया समझ जाती है और चिड़िया उसके हाथ से फिसल कर ऊपर उड़ जाती है। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर छुपने लगी और रोने लगी, माँ माँ करके। माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं माँ, बस वो क्या करती रही, वो सिसकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे क्या हुआ, थोड़ा सा सांस आया, उसने तसल्ली करी और तब वह पलक बंद कर उस छाती में ही चिपक कर सोई जैसे अब पलक ना खुलेगी। मतलब चिड़िया इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो अपनी माँ की गोद में चली जाती है और चिपक के अपनी माँ के गले लग जाती है और माँ पूछती रह जाती है कि बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? लेकिन वो कुछ नहीं कहती और आंखें बंद कर कर सो जाती है, क्योंकि वो डर जाती है ना। और जब हमें भी डर लगता है तो बच्चा कहाँ जाता है? सबसे पहले अपनी माँ की गोद में जाता है। आप लोग भी अपनी माँ की गोद में छुप जाते हैं, है ना। तो माँ की गोद क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, एक सुरक्षित जगह होती है जहाँ पर सबको अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से किसको अच्छा लगा? चिड़िया को। आप देखते होंगे अपने आसपास चिड़िया के घोंसले रहते हैं और आप क्या करते हो, छेड़खानी करके उनके अंडों को फोड़ देते हो या उनके घोंसलों को तोड़ देते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा आपका घर वैसी चिड़िया का भी घर होता है। ओके। तो बर्ड्स को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें प्यार करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, चिड़िया की बच्ची।